हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में रखी है। इसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को पहले के समान 41% रखा है, अर्थात केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% ही रहेगा। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 2026 से 2031 अर्थात 2026-27 से 2030-31 तक मान्य होगी, अर्थात 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 2026 से 2031 के लिए मान्य होगी। 16वें वित्त आयोग के मापदंड, इसमें आय दूरी अर्थात इनकम डिस्टेंस को 42.5% वेटेज दिया गया है, जबकि जनसंख्या 2011 की जनसंख्या को 17.5% वेटेज दिया है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 10% वेटेज दिया है। क्षेत्रफल को, राज्यों के क्षेत्रफल को 10% वेटेज दिया है। वन और पारिस्थितिकी को 10% वेटेज दिया। कर और राजकोषीय प्रयास जो 15 वित्त आयोग में 2.5% था, उसको कोई वेटेज नहीं दिया गया। एक नया मापदंड जोड़ा गया है, राज्यों का जीडीपी में योगदान को 10% वेटेज दिया गया है। तो याद रखना, आय से दूरी इनकम डिस्टेंस को 42.5%, 2011 की जनसंख्या को 17.5%, जनसंख्यिकी प्रदर्शन को 10%, राज्यों के क्षेत्रफल को 10%, वन और पारिस्थितिकी को 10% और जीडीपी में योगदान को 10% वेटेज दिया गया है। यह है 16वें वित्त आयोग के मापदंड, जिसके आधार पर केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तय किया गया है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% रहेगा, अर्थात केंद्र सरकार 100 रुपए टैक्स कलेक्शन करती है तो उसका 41% हिस्सा ही राज्यों को जाएगा, जो कि 15वें वित्त आयोग में भी 41% था और 16वें वित्त आयोग में भी 41% है। 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन 2026 से 2031 तक के लिए मान्य रहेगी।